ओके, गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 56 देखो भाई। अ किड ऑफ मास capital M stands at the edge of a platform of radius r which can be freely rotated about its axis। तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक बच्चा खड़ा हुआ है। उस बच्चे का मास है कैपिटल M और प्लेटफॉर्म का जो रेडियस है वो r है। ठीक है, अब इसको समझो। इसको मैं टॉप व्यू से डायग्राम बनाया हूँ। टॉप से अगर प्लेटफॉर्म को देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा गोल। ठीक है, प्लेटफॉर्म तो हॉरिजॉन्टल होगा ना यार, पर इसको टॉप से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा वो। और यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है ये बच्चा है। ठीक है, जिसका मास क्या है, कैपिटल एम। आगे, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेटफॉर्म इज आई। तो यहाँ पर दिख रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई। किसका, प्लेटफॉर्म का। द सिस्टम इज एट रेस्ट व्हेन द फ्रेंड थ्रोज अ बॉल ऑफ मास एम व्हेन द किड कैचेस इट। तो यहाँ पर एक दूसरा बच्चा है। ठीक, बच्चा है कि अ, हाँ बच्चा ही है, फ्रेंड है उसका। ठीक है, तो बॉल फेंका तो कितने, और जब वो आगे क्या लिखा हुआ है, और ये बच्चा उस बॉल को पकड़ ले रहा है। ठीक है, और बॉल पकड़ने से पहले ये जो पूरा सिस्टम है, यानी प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर कैपिटल एम वाला आदमी, इन दोनों रेस्ट पे हैं। ठीक है, और इस एमवी वेलोसिटी से आने वाली बॉल को ये बच्चा क्या कर रहा है, पकड़ ले रहा है। तो पकड़ने के पहले ये सिचुएशन है, इन दोनों अलग अलग हैं, ये रेस्ट पे और ये एमवी से जा रहा है। पकड़ने के बाद की क्या सिचुएशन रहेगी, ऐसे दोनों चिपक गए और इन लोग क्या करेंगे, अब कुछ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज v हॉरिजॉन्टली अलोंग द टेंजेंट टू द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म व्हेन इट वाज कॉट बाय द किड। तो जो मैं यहाँ पर बताया हूँ वही चीज है कि जब ये बच्चा इस बॉल को पकड़ रहा है, तो पकड़ने से जस्ट पहले ये जो बॉल है वो कौन से डायरेक्शन में जा रही है, टेंजेंट के अलोंग जा रही है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो ये बात लिखी हुई है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अब फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म आफ्टर द इवेंट। ठीक है, तो यार अगर मैं बॉल प्लस प्लेटफॉर्म प्लस जो बच्चा नंबर 1 है, B1, ठीक है, इसको एक क्या मान लो, सिस्टम मान लो। बच्चा नंबर 2 को छोड़ो। तो इसका मोमेंट ऑफ इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, तो एल आई इज इक्वल टू एल एफ। अब पहले बॉल पकड़ने से पहले ये तो पूरा रेस्ट पे है, ये जा रहा है एमवी स्पीड से, एमवी मोमेंटम से। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एमवी इंटू आर। ये रेडियस कितनी है भाई, ये आर। और फाइनली अब क्या हुआ, ये सिस्टम बन गया अपना, जिसमें एक प्लेटफॉर्म है, एक बॉल है और एक बच्चा है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है। जो एम मास का बच्चा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, पॉइंट मास है वो। और जो बॉल है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर, वो भी पॉइंट मास है। तो ये हो गया फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यहाँ हो क्या रहा है, फाइनली प्योर रोटेशन हो रहा है। तो प्योर रोटेशन लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा, खत्म। जबकि बिफोर बिफोर कैचिंग, मतलब कैच करने से पहले केवल एक पार्टिकल मूव कर रहा था v वेलोसिटी से mv मोमेंटम से। तो पॉइंट पार्टिकल यदि mv मोमेंटम से जा रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम mv r होगा। ठीक है, जबकि बाद में मैं क्या किया हूँ, आई इंटू ओमेगा किया हूँ, क्योंकि प्योर रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो बस यार अब आ गया इसका आंसर, क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू एम वी आर डिवाइडेड बाय आई प्लस एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। ये इसका आंसर है, सिंपल।